भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे थे। अमेरिका में अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। बाइडेन प्रशासन के एक टॉप अधिकारी जॉन किर्बी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफ़ी अहम बताया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने को बहुत बड़ी बात बताया था, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को कोट किया था कि पिछले 9 साल में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने देश के भीतर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया है, एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है। लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है कि वो कम से कम अमेरिका में आकर कुछ एक सवालों का सामना करेंगे। 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या वाले इस देश में जहां प्रधानमंत्री ने 9 साल के अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी भारत में नहीं, अमेरिका में जाकर। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आए थे तो भी राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक भी सवाल नहीं लिया था, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। अब जहां सिर्फ 2 सवाल पूछे गए, एक गोदी मीडिया की तरफ से और दूसरा अमेरिकी मीडिया की तरफ से, तो अमेरिकी मीडिया की तरफ से पूछे गए सवाल पर हर तरफ हंगामा है। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर सीधे सवाल का प्रधानमंत्री ने सीधा जवाब क्यों नहीं दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप और आपकी सरकार आपके देश में मुसलमानों सहित दूसरे समुदाय के अधिकारों को बेहतर बनाने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। इस सीधे सवाल का प्रधानमंत्री ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बड़े ही सियासी अंदाज में इस सवाल को घुमा दिया और राजनीतिक टाइप जवाब दे दिया, जिसमें वो लोकतंत्र की परिभाषा सुनाते नजर आए। उन्होंने कह दिया भारत में सरकार की ओर से मिलने वाले सभी लाभ सभी के लिए हैं, जो भी इसके हकदार हैं वो उसे ले सकते हैं, इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर और न भूभाग के आधार पर। लेकिन हकीकत दरअसल कुछ और है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड में मुसलमानों को उनके घरों और दुकानों से निकाले जाने की खबर कान में नहीं पड़ी है। यह भी हो सकता है कि उत्तराखंड में जो डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री तक इस बात को बताया ही ना हो और गोदी मीडिया तो ये खबर दिखाता ही नहीं है, लिहाजा प्रधानमंत्री को पता ही नहीं चला कि उत्तराखंड में हालात क्या हैं, वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को किस तरह से घरों और दुकानों से बाहर निकाला जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज पर कैसे क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बातों को सुनते ही नहीं हो और शायद प्रधानमंत्री से भी बातों को छुपाने लगे। राजस्थान में जुनैद नासिर की हत्या वाला मामला, जिसमें मोनू मानेसर का नाम सामने है, वो मोनू मानेसर जिसको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन आसरा देते हैं, समर्थन देते हैं, ये वही संगठन है जिसके आसरे प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि बजरंग दल का अपमान बजरंग बली का अपमान हो गया। ये वही हिंदूवादी संगठन के कारिंदे हैं जिसको खुद प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जब केरल स्टोरी को लेकर चुनावी रैली में उसे प्रमोट करें तो शायद मुसलमान उनके जहन में नहीं रहते होंगे। शायद प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कैबिनेट के अनुराग ठाकुर के नारे याद नहीं होंगे या कपिल मिश्रा के लगाए गए नारे दिल्ली के दंगों के दौरान वो याद नहीं होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री को ये लगता है कि भारत में लोकतंत्र की किताबी परिभाषा के आधार पर सबको सब कुछ मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में विश्वास करता है। और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं तो खुद उनके ट्विटर हैंडल पर वो खुद ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और डर को फैलाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को भड़काने के आरोप जिन लोगों पर लगे हैं, जिनके वीडियो ट्विटर पर आमतौर पर देखे जाते हैं नफरत फैलाने के लिए, उन लोगों को प्रधानमंत्री ट्विटर पर फॉलो करते हैं। ऐसे सैकड़ों प्रभावशाली लोग हैं जिनके भाषण पड़े हुए हैं ट्विटर के ऊपर और उन लोगों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं और उनके ये वीडियो रीट्वीट किए जाते हैं सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं के जरिए, जिसपे ना तो सोशल मीडिया की तरफ से कोई कार्रवाई होती है और ना ही पुलिस कोई कार्रवाई करती है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत का नहीं पता है, तभी वो इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं? जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के इस जवाब की सराहना की है, सीधे सवाल के इस घुमा फिरा के दिए गए जवाब की सराहना की है, वो लोग भी इसी तरह के नफरती वीडियो रीट्वीट करते हैं, नफरत फैलाते हैं
लेकिन उससे बड़ा सवाल भी ये है कि दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर भी देखने को मिला। आपने आमतौर पर टेलीप्रॉम्प्टर भाषण के दौरान देखा होगा, जिस पे लिखा हुआ भाषण होता है और सामने एक वक्ता उसे देखकर पढ़ देता है। लेकिन ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल हो रहा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर का दो ही स्थिति में इस्तेमाल हो सकता है। पहला ये कि आपको सवाल पहले से पता हो और आप जवाब टेलीप्रॉम्प्टर पर तैयार करके आए हों और देखकर आप पढ़ दें। दूसरा ये कि सवाल पूरा होने पर कोई व्यक्ति टाइप करे और टाइप करके वो सीधे टेलीप्रॉम्प्टर पर उसका जवाब आ जाए और व्यक्ति उस जवाब को टेलीप्रॉम्प्टर पर देख कर पढ़ ले। ऐसे में सवाल इस बात का है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने अगर किया है, तो क्या ये सवालों से सीधे तौर पर बचने की एक तरकीब थी? और सवाल कोई भी हो, घुमा फिराकर एक राजनीतिक मंच पर दिए गए भाषण की तरह उसको भी एक तरह से छुपा देने की हिम्मत भारत के प्रधानमंत्री ने जब दिखाई है, तो इस सवाल की गूंज कहां तक सुनाई देगी, ये भी एक गंभीर सवाल है।